नमस्कार दोस्तों, मैक्स अपना गुड़गांव में डेब्यू कर रहा है एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट से जो कि 36A में होगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। क्या आपको ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए, किस तरीके की यूनिट्स प्रेफर करनी चाहिए या ऑल टुगेदर इसे अवॉइड ही करना चाहिए। इस वीडियो के आखिर तक आपकी डिसीजन मेकिंग में ये एनालिसिस हेल्प जरूर करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रियल एस्टेट के ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज लाता रहता हूं, तो ऐसे वीडियोस को मिस ना करने के लिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए। आई नीड टू इंक्रीज माई सब्सक्राइबर्स। और आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं इसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन मिलेगा। एलीट मेंबरशिप में आप मंथली मीटअप्स का हिस्सा बन सकेंगे, जहां पर आप मेरे से इंटरेक्टिव वे में अपने क्वेश्चंस रिजॉल्व करा सकेंगे। वहां पर हम थोड़ा सा अनफिल्टर्ड वे में कन्वर्सेशन कर लेते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, चाहे पर्सनल फाइनेंस हो, जो भी मेरे एक्सपर्टीज के अंदर आता है उससे रिलेटेड। तो रिव्यू वीडियो शुरू करते हैं। अपनी प्रमोशन बहुत हो गई, राइट। मैक्स एस्टेट के पास यहाँ पर 12 एकड़ के आसपास का लैंड पार्सल है। ये इनका फेज 1 है। एडिशनली इनके पास 18 एकड़ का लैंड पार्सल और है जो कि बिल्कुल एडजेसेंट है। इस लैंड पार्सल के इन्होंने क्रिसुमी से ये लैंड पार्सल खरीदा है या जॉइंट वेंचर में है उनके साथ। एक्चुअली ये 1/3 ऑफ रेवेन्यू क्रिसुमी के साथ शेयर करेंगे। अभी जो फेज फर्स्ट है वहां पर 12 एकड़ में 6 टावर 75 यूनिट्स पर एकड़ की डेंसिटी पे 100 कॉल्ड अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जिसमें कि 2 अंतारा के टावर्स होंगे और 4 मैक्स के टावर्स होंगे। ये अंतारा टावर्स क्या हैं, मैक्स टावर्स क्या हैं, मैं इनको डिटेल में अभी एक्सप्लेन करूंगा। अब अगर लोकेलिटी की बात करूं तो मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर के काफ़ी करीब है। यू कैन लिटरली वॉक टू मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर जो यहाँ पर एलान का कॉमर्शियल है। वहाँ पर इसके जस्ट एडजेसेंट लैंड पार्सल पर तकरीबन 50 एकड़ के आसपास का ग्रीन एरिया है। बट इसके जस्ट बाद से एंड पीछे वाले जो लैंड पार्सल्स हैं वहाँ पर ग्लोबल सिटी भी बनने को प्लान्ड है, जिसमें कि यस स्टोरी में अभी टाइम बहुत है। जो भी अब लैंड अलॉटमेंट है वो HSIDC वहाँ पर बेसिक इंफ्रा का काम करने के बाद ही करेगी, राइट। बट अगर इस स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शंस में चीज़ें पलट गई, गवर्नमेंट अगर पलट जाती है तो ग्लोबल सिटी की स्टोरी मुझे थोड़ी दूर की कौड़ी लगती है। बट फिर भी ग्लोबल सिटी से इनका लैंड पार्सल शेयरिंग है और एक तरफ क्रिसुमी का लैंड पार्सल है। क्रिसुमी हम जानते हैं कि एक अल्ट्रा लग्जरी, ट्रूली अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है जो कि जापानीज बेस्ड लाइफस्टाइल पर है। टाटा इसका कंस्ट्रक्शन कर रहा है। इस पर मैंने 3-4 वीडियो के माध्यम से बात की हुई है। यू कैन सर्च इट ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो क्रिसुमी से रिलेटेड मेरा क्या फीडबैक रहा है इस पर आपको जानकारी जरूर मिलेगी। लोकेशन की बात करें तो टॉप नॉच है। जो सेंटर ऑफ गुड़गांव आने वाला है वहाँ से हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर, और यहाँ पर रह करके आप दिल्ली से बहुत ईजिली कनेक्टेड हैं, न्यू गुड़गांव से बहुत ईजिली कनेक्टेड हैं, और देन अगेन द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू CPR SPR होते हुए एक्सटेंशन और गोल्फ कोर्स रोड से भी इसकी ईजिली कनेक्टिविटी है। तो कनेक्टिविटी इसकी टॉप नॉच है, जैसे कि आसपास के और भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी। अब अगर इनके टावर्स की बात करूं, इनका प्लेसमेंट थोड़ा इस तरीके से रखा गया है कि एक रो में ही है। तो कुछ केसेस में आपको ऐसा मिल सकता है कि एक अच्छा व्यू मिलेगा अलॉन्ग विद द गुड सन एंड लाइट, और कुछ केसेस में उसका अपोजिट हो सकता है। तो वाइल चूजिंग यूनिट्स फॉर योरसेल्फ आप थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं कि प्रेफर्ड यूनिट जरूर लें, एटलीस्ट लाइट और एयर के इश्यूज ना हो, भले ही अगर आपको व्यूज कॉम्प्रोमाइज करने पड़े तो, राइट। तो ये एक हिंट था। अब अगर अंतारा की बात करें तो अंतारा के लिए इन्होंने 2 डेडिकेटेड टावर्स दिए हैं जो कि इस लैंड पार्सल के इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल आखिर में आते हैं। अंतारा क्या है, मैक्स जैसा कि हम जानते हैं कि ये हॉस्पिटल इंडस्ट्री से, मेडिकल इंडस्ट्री से काफ़ी नाता रखते हैं। तो इन्होंने अंतारा टावर्स के माध्यम से यहाँ पर ओल्ड एज लिविंग का कॉन्सेप्ट लाया है, जहाँ पर कि वो बूढ़े लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ रखना चाहते हैं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है।
इससे पहले जो भी ओल्ड एज लिविंग प्रोजेक्ट्स बने हैं वो सारे अब्यूजिव हैं, इस टर्म को अब्यूज करते हैं, चाहे मुंबई में बने हों या कुछ और टियर 2 सिटीज़ में भी बने हैं तो उतने अच्छे नहीं रहे हैं। बट मैक्स ने जिस तरीके से देहरादून में डेवलपमेंट किया, जिस तरीके से इनका नोएडा का प्लान है, तो काफ़ी बेहतरीन लगता है मुझे, स्पेशली फॉर द ओल्ड एज पीपल। अंतारा में भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें रेप्लिकेट करने की कोशिश की है उन्होंने, जैसे कि ये जो टावर हैं वो व्हील चेयर फ्रेंडली होंगे, काफ़ी सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स वो खुद लगा करके देंगे या प्लगेबिलिटी के हिसाब से लगा करके देंगे कि आप प्लग एंड प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर वॉल्स में कोई कॉर्नर नहीं होगा और किचन में भी, बेडरूम में भी, वॉशरूम्स में भी इन्होंने इमरजेंसी बटन देने की सुविधा दी हुई है, जो कि आप जैसे ही प्रेस करेंगे वो अलार्म 5 से 6 मिनट के अंदर आपके पास मेडिकल हेल्प आपके डोर स्टेप पर होगी। और नीचे मेडिकल स्टोर्स में या मेडिकल इक्विपमेंट्स की अवेलेबिलिटी हुई, 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज की अवेलेबिलिटी हुई। ये सारी चीज़ें वो अंतारा के आसपास वाले टावर्स में देने का कमिटमेंट करते हैं। जिस तरीके का प्लान इन्होंने बनाया है, इससे लगता है कि यस, और चाहे क्लब हाउस हो या एमिनिटीज़ हो, वो ओल्ड एज पीपल फ्रेंडली बनाई गई हैं कि एमिनिटीज़ को उसी हिसाब से रखा गया है कि वो ओल्ड एज पीपल लोग एक्सेस कर पाएँ और मेडिकल हेल्प हो, चाहे नर्सेज हों, ये सारी चीज़ें आपको उसी कैंपस में, वहीं उसी टावर में ही मिल जाएंगी, चाहे क्लब हाउस हो, चाहे एंट्रेंस पर हो। तो ये सारी फैसिलिटीज़, इट्स अ मिनी हॉस्पिटल ऑल टुगेदर। अगर आप अपना ओल्ड एज वहाँ बिताना चाहते हैं तो यस, इन्वेस्टमेंट सेंस बन जाता है। बट जो मेरा क्वेश्चन है कि इन्होंने अंतारा टावर सबसे आखिर में क्यों दिया, राइट? ये इस क्वेश्चन का जैसे ही हम आंसर डिकोड कर लेते हैं तो आगे जो मैक्स टावर्स हैं 4 अलग अलग, इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो क्या ये प्रीमियम और मैक्स टावर, मतलब मेडिकल वाले टावर्स और मैक्स टावर्स को अलग अलग रखना चाहते हैं? ओल्ड एज पीपल वाली चीज़ें उन्होंने कॉर्नर में पीछे धकेल दी हैं, तो क्या ये ऐसा चाहते हैं कि जो ओल्ड एज पीपल हैं वो थोड़ा सा एक साइड में रहें और जो नई जनरेशन है वो आगे रहे? बट हमें ये देखना चाहिए कि जब हम कोई चीज़ ओल्ड एज पीपल के लिए बना रहे हैं तो जैसे ही प्रोजेक्ट में वो एंटर करें, सबसे पहले उनका टावर होना चाहिए, क्योंकि चाहे एम्बुलेंस का आना जाना हुआ वो काफ़ी क्विक होता है, क्योंकि आसपास अगर देखें तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है। मैक्स ने जो सेक्टर 150 में, नोएडा में, इवन देहरादून में भी जो डेवलपमेंट्स की है, वहाँ पर आसपास कोई बढ़िया हॉस्पिटल ही नहीं है। तो यस, हम बना तो रहे हैं आज के हिसाब से कि यस ये ओल्ड एज पीपल के लिए है, बट ऐसा कोई प्लान दिखता नहीं कि कोई ढंग का हॉस्पिटल आसपास हो। वेदांता भी अगर आना हुआ, आपको डेली बेसिस पर कम्यूट भी करना हुआ, तो 40 मिनट के आसपास आपको यहाँ से लग सकता है, या 30 मिनट तो ईजिली लगेगा ही लगेगा, राइट? तो आसपास हॉस्पिटल्स नहीं हैं, प्लस जो टावर की प्लेसिंग है वो पीछे क्यों दी हुई है, ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको मैक्स वाले टावर्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। बट अगर अंतारा की बात करूं तो अगर आप अंतारा में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको एप्रिसिएशन अच्छा मिलेगा। अगर यहाँ पर कोई रेंटल के लिए आता है तो मैक्स वाले टावर से कंपैरिजन में यहाँ पर 25 से 30% के आसपास आपका रेंटल भी हाई होगा। बट यस, अलॉन्ग विद द रिस्क रिवॉर्ड, यू हियर कम्स द चैलेंजेस, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर आप एनआरआई हैं, आपने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया है और कोई मरीज आपके अपार्टमेंट में रह रहा था, खुदा न खास्ता अगर उसका देहांत हो गया, डेथ हो गई, तो ऐसे केस में कुछ केसेस में देखा गया है कि यस, पुलिस केसेस वगैरह आना हुआ, राइट, कुछ किन्हीं चीज़ों को एक्नॉलेज करना हुआ, तो यस, इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट हो जाती है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से हो या हॉस्पिटल कहीं से भी हो। काफ़ी सारे अप्रूवल्स होते हैं। जनरली मैं ये भी कहता हूँ कि अगर कोई 60+ है तो आप अगर रियल एस्टेट ओन करते हैं तो ऐसे लोगों को आपको टेनेंट नहीं बनाना चाहिए। वैसे यस, समवन कैन बी सुपर हेल्दी एट 85 एंड सिक एट 55, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, बट जनरली हमें 60+ लोगों को एज एन टेनेंट नहीं रखना चाहिए। काफ़ी परेशानियां होती हैं व्हेन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ रेंटिंग इट टू अ यंग कपल और टू यंग बैचलर, इट इज़ बेटर टू चूज दैट यंग बैचलर एंड स्टे इजी, राइट? तो बट यस, इस तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अंतारा वगैरह टावर में अगर एनआरआईज इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर उनका इंडिया में आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है या किसी रिमोट सिटी में है, तो ऐसी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। यस, यहाँ पर रेंटल वगैरह ज़्यादा मिल सकता है,
डेफिनेटली मिलेगा भी, अप्रिशिएशन भी इन टावर्स का अच्छा होगा, पर फिर आपको ये नोट करना है कि ज़रूरत पड़ने पर आपको यहाँ पर फ्लाई इन करना पड़ सकता है, राइट। तो कीप दिस थिंग इन माइंड एंड इजी टू गो इन्वेस्ट, राइट। बट अगर मैक्स की बात करें तो जो मैक्स के टावर्स हैं उनकी प्राइसिंग भी अच्छी खासी है, राइट। यहाँ पर तो मेडिकल इक्विपमेंट्स की फैसिलिटी, इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही थी, बट यहाँ पर फिर अगेन जो चार टावर्स हैं वहाँ पर उन्होंने अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की चीज़ें डिलीवर करने का कमिटमेंट दिया है। तो अगर मैक्स टावर्स के लिए मैं इनिशियल रिकमेंडेशन दूं तो आपको इसे अवॉइड करना चाहिए ऑल टुगेदर। इसके बगल में ही क्रिसुमी है, लगभग सेम रेट पर है, इसका रेट शायद आज 20,000 के आसपास आ सकता है, इनका रेट भी 22-23 के आसपास है। एक 3 BHK टिपिकल 3 BHK का वो फिर भी सेंस बनता है रादर देन बाइंग इन दिस अपार्टमेंट। रीजन बीइंग, सबसे पहला यहाँ पर जो भी एमिनिटीज हैं अल्ट्रा लग्जरी कही जा रही हैं, बट वो सेंट्रिक हैं ओल्ड एज पीपल के लिए। अब जैसे कि आउटडोर एमिनिटीज़ की बात करें तो आउटडोर एमिनिटीज़ जो अंतारा टावर्स हैं उसके आसपास दी गई हैं, तो आपको वहाँ अपने टावर से, मैक्स टावर से वॉक इन करना पड़ेगा अंतारा टावर तक आउटडोर एमिनिटीज़ को यूज़ करने के लिए। और ऐसा हो सकता है कि वहाँ के इन्वायरमेंट की वजह से आप बहुत ज़्यादा अंतारा टावर्स के आसपास जाना ना पसंद करें, क्योंकि वो टावर्स एक मिनी हॉस्पिटल ही होंगे। अब जबकि यहाँ पर ओल्ड एज लोग रह रहे हैं, सिक लोग रह रहे हैं, तो इन्वायरमेंट यस नीरस होगा, बहुत चहल पहल आपको नहीं दिखेगी, चाहे आउटडोर एमिनिटीज़ में हो, अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज़ को यूज़ करने के टाइम पर हो, या जब आप वहाँ से वॉकिंग भी करेंगे तो यस बहुत अच्छा नहीं लगेगा वहाँ पर रहना। तो अगर मैं इस सेटअप की बात करूँ तो ये एक वानप्रस्थ आश्रम का सेटअप मुझे लगता है। और वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता है कि यस आप अपना अंतिम समय बिताने के लिए आ रहे हैं, हो सकता है बीमार वगैरह हो, और ऐसे टाइम पर गृहस्थ आश्रम को मिक्स करना, मतलब जो आगे के 4 टावर्स हैं उनका मिक्स होना, बच्चों का वहाँ पर होना, क्योंकि जैसे हम हॉस्पिटल ही जाते हैं, अगर 1 हफ्ते के आसपास हॉस्पिटल रोज़ रहना हो जाता है तो यस कहीं ना कहीं ये हमें इमोशनली इम्पैक्ट करता है, हम बहुत टायर्ड फील करते हैं, बहुत अच्छा जॉय वाली फीलिंग नहीं आती है। तो यस ऐसी फीलिंग्स आपको वहाँ पर आ सकती हैं मैक्स टावर्स वाले रेजिडेंट्स को। लेकिन अगर अंतारा टावर की बात करें तो यस ये ब्लेसिंग है, क्योंकि जो ओल्ड एज पीपल हैं वो अपने आसपास चहल पहल ही चाहते हैं, बच्चों का चहल चलाना ही दिखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी ऑलरेडी ओल्ड एज है, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मैक्स ऑफ द केसेस में थोड़ी काम वाली हो सकती है, नीरस सी हो सकती है, शांत सी हो सकती है। आई नो कि मैं इस तरीके की बातें जो कर रहा हूँ बैकलैश भी कर सकता है, राइट, बट जब हम ओल्ड एज जैसे लोगों के साथ हमें ऐसे नहीं रहना चाहिए, राइट। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ है। 2 चीज़ें मिक्स करने की कोशिश की गई हैं, अगर मैं ब्लंटली बोलूँ। जहाँ पर मिनी हॉस्पिटल बनाने की कोशिश की जा रही है वहाँ पर आपको अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट वाली चीज़ें नहीं देनी चाहिए। अगर मैक्स टावर की मैं बात करूँ तो आप 5 करोड़ से ज़्यादा के आसपास का यहाँ पर क्लोजअप आएगा डील का, राइट। उसके बाद आपको जो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की एमिनिटीज़ हैं वो आपके हिसाब से नहीं मिलेंगी, वो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की होंगी ही नहीं, क्योंकि वो डेडिकेटेड होंगी ओल्ड एज पीपल के लिए, स्पेशली आउटडोर वाली, राइट। कोशिश कर सकते हैं कि जो मैक्स टावर्स के जो फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पर कुछ एमिनिटीज़ देने की बात कर रहे हैं वो वहाँ पर यस कुछ स्पेसिफिक हो सकती हैं, बट जो वहाँ का इन्वायरमेंट होगा, बूढ़े लोगों का रहना, बीमार लोगों का रहना, तो ऐसे केस में आई थिंक आप अवॉइड कर सकते हैं इन टावर्स में रहना, बजाय आप इसके बगल में कोई और टावर ले लें। आई मीन इसके बगल में जो क्रिसुमी का है वो ले लें, या सब्सिक्वेंट फेजेस हैं इनके, फेज़ 2 या फेज़ 3 वो लॉन्च करेंगे, क्योंकि 18 एकड़ के आसपास इन्होंने और लॉन्च करने का बोला है। तो ऐसे केस में अगर उसकी एंट्रेंस वगैरह अलग हो जाती है, या बहुत सारे ऐसे ही मैक्स टावर्स आ जाते हैं और ये सिर्फ 2 ही टावर रहता है, तो ऐसे केस में यस जो लग्जरी वाली चीज़ें हैं वो ओवरटेक कर सकते हैं। बट यहाँ पर अभी तक जो प्लान देख करके लग रहा है आई थिंक यू शुड अवॉइड इट। और जो मैक्स स्टेट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके जो प्लानर्स हैं, एनालिटिक्स हैं, उनसे मेरा क्वेश्चन है कि यस गुड़गांव या दिल्ली एनसीआर डिमांड्स सच प्रोजेक्ट्स, बट ऐसे केसेस में आपको सारे ही अंतारा टावर्स लेकर के आना चाहिए था, या अंतारा टावर बिल्कुल अलग फेज़ में लेकर के आना चाहिए था जो कि लग्जरी प्रोजेक्ट्स से शेयर ना करता हो सेम स्पेस। यस डिमांड बहुत ज़्यादा है, अगर आप ट्रूली
एक ऐसी चीज़ डिलीवर करना चाहते हैं जो सिक पीपल फ्रेंडली हो, तो ऐसे केस में आई थिंक अगर आप 6 टावर लाते तो 6 टावर यूं ही बिक जाते हैं गुड़गांव में, राइट। दिल्ली के जो लोग हैं या कहीं बाहर भी जो रह रहे हैं वो अपने रिटायरमेंट गुड़गांव जैसे शहर में प्लान करना चाहेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल्स की बात करें, दिल्ली से कनेक्टिविटी अच्छी है, तो दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे श्री गंगाराम हो गया, एम्स वगैरह हो गया। गुड़गांव में इटसेल्फ अच्छा हॉस्पिटल है, मेदांता इज़ वन ऑफ देम। चाहे फोर्टिस की बात कर ले, मैक्स वगैरह की बात कर ले, तो यस डिमांड है, बट कोशिश कीजिए कि अगर एक अच्छी प्लानिंग कर पाएँ, अपनी अच्छी स्ट्रेटजी बना पाएँ, सारे टावर्स लाते आई थिंक हाथों हाथ बिक जाते, राइट। भले इंडिविजुअल इन्वेस्टर ना ले, बट यस इंस्टीट्यूशनल तो ईजिली ले सकता है, राइट। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दिया हो कि यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी वेट करना चाहिए, आगे वाले टावर्स में आगे वाले फेजेस में लेना चाहिए। आपके क्या विचार हैं? आई होप कि मेरी ये एनालिसिस आपको पसंद आई हो। अगर हाँ तो इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कीजिए। आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है उसका समाधान इंटरेक्टिव वे में हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में। प्लीज़ राइट डाउन योर फीडबैक्स, योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सी यू, बाय बाय।